आप सभी का स्वागत है। आज निर्देशांक रूपांतरण के तहत मैं आपको दो झुकी हुई फ्रेम में निर्देशांक रूपांतरण बताने जा रहा हूँ। हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक एस और एक एस डैश। टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 पर दोनों फ्रेम समपाती हैं, यानी कि दोनों प्रेक्षक एक ही जगह पर हैं। उसके बाद एस डैश फ्रेम एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से एस फ्रेम के सापेक्ष थीटा कोण से घूम जाती है। तो इस घूर्णन की स्थिति में एस डैश फ्रेम की जो स्थिति है, तो एक्स और एक्स डैश के बीच में अगर थीटा कोण हो तो वाई और वाई डैश के बीच में भी थीटा कोण होगा, जेड और जेड डैश के बीच में भी थीटा कोण होगा। आसानी के लिए हमने मान लिया है कि जेड अक्ष को हमने स्थिर रख लिया है। तो अब जो थीटा कोण है वो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा कोण होगा या ओमेगा टी कोण होगा। तो जो अक्षें हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये एक्स वाई जेड अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण से घूम जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमने जेड अक्ष को स्थिर रखा है, तो एक्स डैश वाई डैश एक्सिस एक्स और वाई के सापेक्ष थीटा कोण से घूम जाएंगी। अब हमको निर्देशांक रूपांतरण निकालना है। तो किसी पी बिंदु के निर्देशांक, इस पी बिंदु के निर्देशांक एस का प्रेक्षक नापता है एक्स वाई जेड और टी, और एस डैश का प्रेक्षक मापता है निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। अब हम इस पी बिंदु से चारों अक्षों पर एक्स पर, एक्स डैश पर, वाई और वाई डैश पर लंब डालते हैं। ये लंब हमको चारों निर्देशांक प्रदान करते हैं मूल बिंदु से दूरी के रूप में। तो हमको एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश ये निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं, जो कि ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी होंगे। एक नई रचना हम करते हैं कि ए से डी पी पर लंब डाल देते हैं ए ई, और ये एक्स डैश एक्सिस को जहाँ काटता है वहाँ बिंदु हमने ले लिया एफ। ऐसा करने से हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, एक तो ए ई पी और एक ओ ए एफ। अगर हम चाहें तो आसानी के लिए इन दोनों ही समकोण त्रिभुज में साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल लेते हैं। इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ती है। अब जैसा कि चित्र में हमको पता है कि जो एक्स डैश है, ये एक्स डैश ओ सी के बराबर होगा, और ओ सी को बाइफरगेट करें तो ये ओ एफ प्लस एफ सी के बराबर होगा। इन ओ एफ और एफ सी, अब एफ सी जो होगी ये इक्वल डिस्टेंस होगी ई पी के बराबर। तो इन ओ एफ और एफ सी या ई पी का मान हम समकोण त्रिभुज ओ ए एफ और ए ई पी से हम रख देते हैं। तो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू आती है ओ ए कोस थीटा प्लस ए पी साइन थीटा। ओ ए एक्स होगा, ए पी वाई होगा, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरह हम वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश की वैल्यू होगी ओ डी, ओ डी की वैल्यू होगी ई एफ, और ई एफ होगा ए ई माइनस ए एफ। अब ए ई की वैल्यू और ए एफ की वैल्यू हम पूर्व के दोनों समकोण त्रिभुज से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वाई डैश की वैल्यू आती है ए पी कोस थीटा माइनस ओ ए साइन थीटा। ए पी वाई के बराबर होगी और ओ ए एक्स के बराबर होगी, तो वाई डैश इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और जेड इक्वल टू जेड डैश, क्योंकि हमने जेड अक्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इस तरह ये जो तीन समीकरणें प्राप्त हुई, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, जेड डैश इक्वल टू जेड, और उसमें चौथा भी अगर निर्देशांक जोड़ना चाहें टी डैश इक्वल टू टी। तो ये चारों समीकरण मिलाकर झुकी हुई फ्रेम में
निर्देशांक रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम ज्योमेट्री की सहायता से निर्देशांक रूपांतरण ज्ञात कर लेते हैं। अब जो निर्देशांक रूपांतरण प्राप्त हुए हैं, अगर इन निर्देशांक रूपांतरण का अगर हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमको वेग रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, जैसा कि हमने गैलीलियन रूपांतरण में किया था। तो निर्देशांक रूपांतरण लिया और उनका समय के साथ अवकलन कर दिया। अवकलन करते समय हम थीटा की जगह ओमेगा टी रखेंगे और ओमेगा चूंकि कांस्टेंट होता है तो इसका अवकलन 0 होगा। तो अवकलन करेंगे तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी प्लस डी वाई बाई डी टी साइन ओमेगा टी, या कोस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा और साइन ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा कोस ओमेगा टी। इस तरह हमारे पास ये वेग रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह हम वाई डैश का अवकलन करें तो हमको वाई दिशा में वेग के घटक के रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आता है त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिति रूपांतरण समीकरण का अवकलन करें तो वेग रूपांतरण समीकरण प्राप्त होंगे। वेग रूपांतरण समीकरण का अवकलन करें तो हमको त्वरण रूपांतरण समीकरण प्राप्त होंगे। तो एक बार और हम अवकलन कर देते हैं, या वेग का रूपांतरण समीकरण का हम अवकलन कर देते हैं तो हमको त्वरण रूपांतरण समीकरण प्राप्त होते हैं। तो हमने अवकलन कर दिया। तो जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा, इसका मान हम अवकलन करके निकाल लेंगे। डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा, इसका मान अवकलन करके निकाल लेंगे। और चूंकि जेड जेड डैश के बराबर है इसलिए डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, ये त्वरण के 3 घटक हैं और इनके जो मान हैं, ये जो समीकरण प्राप्त हुए हैं, ये त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब इसमें एक विशेष चीज़ अगर हम देखना चाहें कि अगर किसी वस्तु को हम माने कि वो एस फ्रेम में त्वरण रहित है, तो एस फ्रेम में अगर वस्तु त्वरण रहित है तो उसका त्वरण ए 0 होगा। तो त्वरण 0 होगा तो त्वरण के तीनों घटक भी 0 होंगे, अर्थात डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू वाई स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर भी 0 होंगे। तो अगर ये तीनों वैल्यू हम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर में रखें या डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर में रखें तो हमारे पास डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर 0 नहीं आता, डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर ये भी 0 नहीं आता, और चूंकि डी टू जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर है तो ये 0 हो जाता है। लेकिन अगर किसी सदिश के 2 घटक भी अशून्य हो या एक घटक भी अशून्य हो तो वह अशून्य होता है, अर्थात ए डैश का मान 0 नहीं होता, यानी कि एस डैश फ्रेम में जो त्वरण है उसका मान 0 नहीं होगा। तो जो स्थिति हमने मानी कि अगर वस्तु एस फ्रेम में त्वरण रहित है, तो अब यहाँ पर इस स्थिति में घूमती हुई निर्देश फ्रेम में एस डैश में वस्तु की गति त्वरण रहित नहीं है, उसका त्वरण का मान 0 नहीं है। तो एस में त्वरण 0 है लेकिन एस डैश में त्वरण का मान 0 नहीं है, और इसका कारण है घूमती हुई फ्रेम। तो अगर फ्रेम घूमती हुई है, घूर्णन कर रही है, उस स्थिति में वस्तु की गति जो त्वरण रहित दिखाई देती थी एस फ्रेम में, वो एस डैश में त्वरण सहित दिखाई देगी। और ये अजड़त्वीय फ्रेम की परिभाषा है कि अगर किसी फ्रेम में त्वरण रहित वस्तु की गति त्वरण सहित दिखाई दे तो वो अजड़त्वीय फ्रेम होती है। इस प्रकार थीटा कोण पर झुकी हुई फ्रेम अजड़त्वीय फ्रेम होती है। तो इस टॉपिक में हम निर्देशांक रूपांतरण तो निकालते ही हैं, साथ में हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि किसी थीटा कोण पर झुकी हुई या थीटा कोण से घूमी हुई फ्रेम भी अजड़त्वीय होती है। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।